गुड इवनिंग ऑल। मैं पवन पारसेवर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोरेक्ट एफटी पे। तो अभी हम एक्सपेंडिचर का जो चैप्टर है स्टार्ट कर चुके हैं और उस पर हम जो प्रॉब्लम है देख रहे हैं। तो आज हम देखने वाले कुछ प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन बाय व्हाट अमाउंट ब्रेड्थ मस्ट बी डिक्रीज्ड टू मेंटेन एरिया। अभी देखिए पिछले जो लेक्चर थे उसमें हमने किया था कि हमें प्राइस या फिर कंजम्पशन में इंक्रीज या डिक्रीज दिया था और एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था, उसके हिसाब से हमने प्राइस या कंजम्पशन इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ वो निकाला था। लेकिन अभी जो हम देखने वाले वो एक एप्लीकेशन है प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर का। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी जो लेंथ है वो 10% से इंक्रीज हो गई है और उसका एरिया हमें कांस्टेंट रखना है। तो ब्रेड्थ में कितनी डिक्रीज करना पड़ेगा हमें जो एरिया मेंटेन करना है। अभी यहाँ पर देखिए एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो रहता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। सो यहाँ पर हम बस सिंबल चेंज कर रहे हैं और नेम चेंज कर रहे हैं। लेंथ को हम प्राइस से चेंज कर रहे हैं और ब्रेड्थ को हम कंजम्पशन से चेंज कर रहे हैं और एरिया को हम एक्सपेंडिचर से चेंज कर रहे हैं। बाकी पूरा का पूरा वही है। अब हमें उसको चेंज करके यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखिए 10% मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/10 और फ्रैक्शन में 1/10 होता है। और इसका जो हमें रेशो मिलता है इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू का, वो ईच केस में कांस्टेंट रहता है। चाहे हम कितना भी बड़ा प्रॉब्लम लो या फिर कितना ही बड़ा नंबर लो, उसमें जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। अब हम यहाँ पर रेशियो देखते हैं क्या होगा। इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या होगा, डिनोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। और इस कंडीशन में हमारा न्यूमरेटर क्या है 1 है और डिनोमिनेटर है 10। सो रेशियो क्या होगा हमारा 10:10 + 1, मतलब 10:11 का हमारा इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू का रेशियो हो गया। अब 10:11 ये रेशियो किसका होगा, लेंथ का होगा। क्यों, क्योंकि लेंथ बोलिए इंक्रीज हो गई है 10% से। अगर लेंथ 10% से इंक्रीज हो गई है तो ये रेशियो होगा हमारा लेंथ का। अब देखिए यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया। सेम हमने किया था यहाँ पर प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर लेके। अब यहाँ पर प्राइस इनटू कंजम्पशन हमारा एक्सपेंडिचर होता था, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी हमारा होगा यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया। अब देखिए लेंथ में क्या हुआ, 10:11 का रेशियो हमें मिल चुका है। 10:11 का रेशियो हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब देखिए ब्रेड्थ में क्या होगा हमारा, जब हमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो हमने एक इक्वेशन निकाला था P1/P2 इज इक्वल टू C2/C1 का। फर्स्ट लेक्चर में निकाला था हमने प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर के। तो यहाँ पर उसी तरह से हमने बस सिंबल चेंज किए, बाकी पूरा इक्वेशन वही है। अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारा एक्सपेंडिचर है जो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को हमें L1 और L2 से करना है और ब्रेड्थ को B1 और B2 से करना है। अब हमें यहाँ पर रेशियो क्या मिलेगा, L1/L2 इज इक्वल्स टू B2/B1। L1/L2 इज इक्वल्स टू B2/B1 का हमें यहाँ पर रेशियो मिलेगा। अब हम करेंगे क्या, L1 का B2 को देना है। मतलब जैसे हम P1 का P2 को देते थे, C2 को देते थे, वैसा हमें L1 का वैल्यू B2 को देना है और L2 की वैल्यू B1 को देना है। इन शॉर्ट हमें अल्टरनेट चेंज करना है और हमारे एक्सपेंडिचर जो है कांस्टेंट है, इसका मतलब एरिया हमारे पास कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर ब्रेड्थ वाला कॉलम, ब्रेड्थ वाली रो, फर्स्ट रो में 11 है और सेकेंड रो में 10 है, मतलब 11 से 10 गया है। 11 to 10 हमारा यहाँ पर वैल्यू गई है। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं अभी फॉर ब्रेड्थ 11 - 10 इज इक्वल्स टू 1, डिक्रीज ऑफ 1 यूनिट ऑन 11 यूनिट। मतलब हम 11 to 10 गए, मतलब एक का डिक्रीज हुआ है 11 यूनिट्स पे, एक यूनिट का डिक्रीज हुआ है 11 यूनिट्स पे। अब हम उसको लिखते हैं फ्रैक्शन में, तो देयरफॉर हमें मिलेगा क्या 1/11। अब 1/11 क्या है, हमारी ये अमाउंट है जो कि ब्रेड्थ की डिक्रीज होनी चाहिए। अब 1/11 फ्रैक्शन में, तो अब हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं
और अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो हम सीधा उसको डायरेक्टली हम उसको लिख सकते हैं परसेंटेज में। 1/11 का मैंने शॉर्टकट में बताया था, 11 और 9 की पेयर होती है, तो 1/11 को हम लिख सकते हैं 09.09%। अब ये 09.09% क्या है, ये ब्रेड की अमाउंट है जो डिक्रीज होनी चाहिए ताकि हमारा जो एरिया है वो मेंटेन हो सके, कांस्टेंट हो सके। अब ये पूरा व्यू है। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या था, हमें व्हाट अमाउंट ब्रेड मस्ट बी डिक्रीज टू मेंटेन एरिया। अब यहाँ पर हम ऑप्शन में सीधा 09.09 को हम टिक कर देंगे, या फिर अगर थियोरेटिकल है तो ऐसे इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ने वाले और एक प्रॉब्लम की ओर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ द रेडियस ऑफ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 16.66%, देन बाय व्हाट अमाउंट परसेंटेज द हाइट मस्ट बी डिक्रीज सो एज टू मेंटेन द वॉल्यूम। अब हमें क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप रीड करना है। फर्स्ट लाइन में दिया है रेडियस है कोन की इंक्रीज हुई है 16.66, रेडियस क्या है, इंक्रीज हुई है 16.66% से, और हमें पूछा है कि वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए हमें हाइट को कितने परसेंट से डिक्रीज करना पड़ेगा। अभी हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर एक कोन निकाला है, तो कोन का हमने यहाँ पर रेडियस और हाइट यहाँ पर डिनोट किए। अब कोन का वॉल्यूम जो रहता है वो रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पर देखिए 1/3 इंटू पाई को हमने सर्कल किया है, मतलब 1/3 इंटू पाई की वैल्यू तो हमें कांस्टेंट मिलेगी, और उससे हम आर स्क्वायर एच को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, आर स्क्वायर इंटू एच से है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू एच हम लिख सकते हैं। अब देखिए रेडियस का इंक्रीज कितना हुआ है, 16.66% का इंक्रीज हुआ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 16.66% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/6। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था परसेंटेज के कैसे हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। 1/6 है फ्रैक्शन में। अब इनिशियल वैल्यू इंटू फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या होगा, रेडियस के लिए डिनोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। यहाँ पर न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 6 है, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या आएगा, 6:6 + 1 दैट इज 6:7। लेकिन फॉर्मूले में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर है क्या, आर स्क्वायर इंटू एच है, ना कि ओनली रेडियस। मतलब हमें आर स्क्वायर के लिए भी इनिशियल वैल्यू इंटू फाइनल वैल्यू का रेशियो निकालना पड़ेगा, तो हम इसका सिंपली स्क्वायर कर देंगे तो हमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पर 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर है 49। अब हम वही टेबल बनाएंगे आर स्क्वायर एच और वी का, जैसे हम प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का बनाते थे। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। यहाँ पर आर स्क्वायर में इंक्रीज हुआ है, मतलब प्राइस में इंक्रीज हुआ है, और एच को डिक्रीज करना है, मतलब प्राइस कंजम्पशन का हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। वही फिर आर स्क्वायर का हमें रेशियो पता है 36:49, और उसके हिसाब से जब हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो प्राइस और कंजम्पशन के बीच में हमें एक रेशियो पता है P1/P2 = C2/C1। उसी हिसाब से हम यहाँ पर लिख देंगे R1/R2 = H2/H1, मतलब R2 की वैल्यू H1 में आएगी और R1 की वैल्यू H2 में चली जाएगी। यहाँ पर देखिए 49 तो हम 36 में गए, हाइट का रो में देखिए 49 से हम 36 में गए, मतलब हाइट के लिए 49 - 36 = 13। यहाँ पर देखिए 13 यूनिट का डिक्रीज हुआ है 49 यूनिट पे, 13 यूनिट का डिक्रीज हुआ है 49 यूनिट पे। तो हम इसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, 13 / 49 करेंगे इंटू 100 करेंगे तो हमें यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगी। अब 13 × 100 होगा 1300, 1300 को हम 49 से डिवाइड करेंगे तो 26.53% हमारा आंसर आएगा। तो मतलब जब हमारे रेडियस मिली है, रेडियस इंक्रीज हुई है 16.66% से, तो हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए हाइट को 26.53% से डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये था ब्रीफ इक्वेशन जो कि हम प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर को अप्लाई कर सकते हैं ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट का यूज करके। तो हम कल के लेक्चर में और देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। थैंक यू ऑल।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।